अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरे उन व्यूअर्स के लिए है कि जिनके पस का मसला हो और वो ये कहते हों कि डॉक्टर साहब साल हर साल से हमने इसका इलाज कराया लेकिन हमारा पस कम होता है दवाई के साथ, फिर ज़्यादा हो जाता है। ये एक ऐसे मरीज़ की स्टोरी है कि जो हमारे पास आया 8-10 साल इनफर्टिलिटी का केस था और ये हमारे पास क्या लाया, फिर हमने उनको क्या क्या बताई बातें कि कौन कौन से रिपोर्ट आपको चाहिए और क्या क्या आपके इलाज के लिए ज़रूरी है। इन तमाम मंदरजात पर बात होगी। वीडियो में साथ रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको इसके प्रीवियस रिपोर्ट भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि उसको हमने क्या इलाज दिया, क्या खुराक की हमने उसको परहेज़ बताया और कौन सी खुराक बताई कि वो आप खाएँ ताकि आपका पस भी ख़त्म हो सके, आपकी मोर्टेलिटी भी ठीक हो सके और आपके स्पर्म हेल्दी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हमने पेशेंट के साथ डिस्कस की, इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, ये 8-10 साल इनफर्टिलिटी का केस था और सबसे पहली रिपोर्ट जो हमारे पास लाया वो उसकी सीमन एनालिसिस थी। चलते हैं स्क्रीन पर उसकी सीमन एनालिसिस को देखते हैं। इसमें व्यूअर आप देख सकते हैं कि उसकी जो वो था मोर्टेलिटी थी वो 15% थी, यानी सिर्फ 15%। फिर जो स्लो प्रोग्रेशन था वो 20% था और जो इसके इमोर्टाइल थे वो 60% थे। मॉर्फोलॉजी उसकी नॉर्मल थी लेकिन उसके पस सेल बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, हमने उसको कहा कि हमें आपके खुशियों का यानी टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड भी चाहिए होगा, तो वो भी आपके स्क्रीन के सामने मैं आपको बताऊंगा कि उसके टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड में क्या था। और मरीज़ ने ये कहा कि डॉक्टर साहब आज तक 8-10 सालों में किसी ने मुझसे ये चीज़ नहीं मांगी, आप क्यों मांग रहे हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर उसकी वो रिपोर्ट भी आपसे शेयर करूँगा। इसकी अगर आप देखें कि बायलेटरल माइल्ड वेरिकोसिल भी था, हाइड्रोसिल भी था और मरीज़ के इन्हीं वजूहात के बिना पर उसके काउंट में इतना फ़र्क नहीं था लेकिन उसकी मोर्टेलिटी जो थी वो बुरी तरह मुतासर थी और पस सेल था। हमने उसकी केस टेकिंग की। केस टेकिंग में जो हमारा पहला एजेंडा होता है कि मरीज़ की हम मायाज़म को देखते हैं। उसका मायाज़म साइकोसिस निकला। साइकोसिस में हमने उसको मेडरोनियम और दूजा की बूस्टर डोजेस दी। जब वो कंप्लीट हुई तो फिर जो उसकी काजेशंस आ रही थी या जो उसके स्पर्म में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके लिए हमने कौन कौन से रिजीम इस्तेमाल किए हैं वो भी आपके स्क्रीन पर ये रहे। इसकी वेराकोसिल के लिए हमने स्क्यूलस हेमामिलस कैलकेरिया फ्लोर स्केलकॉर वेपरा पल्सटीला कर्डसमर यूज़ की। और इसकी जो हाइड्रोसिल का मसला था उसके लिए हमने रोडोड्रान जो मेडिसिन है मेन वो यूज़ की। आर्निका चोट की हिस्ट्री की, एब्रोटोनियम क्लेमेटस पल्सटीला नक्सोमिका और दीगर अद्वियात भी अलामात के मुताबिक दी। उसके अलावा जब हमने इसके स्पर्म के लिए यानी स्पर्म की इम्प्रूवमेंट के लिए मेडिसिन दी तो वो कौन सी थी, उसमें डामियाना थी, कालियायोडेटम था, सेनाबेरस था, कैलकेरिया सल्फ था, सिलेशिया था, तूजा था और एक्सरे भी हमने इसमें वक्तन फ़वक्तन यूज़ की। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो हमारा रिजीम था। खुराक में हम उसकी पाबंदी लगाई कि सब्ज़ चाय आप नहीं पिएंगे, अचार नहीं लेंगे, लस्सी दही नहीं लेंगे, कोई भी तुर्श गज़ा नहीं लेंगे, कोई भी केमिकल वाली गज़ा नहीं लेंगे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस हो गई जो डब्बों में बंद होती हैं, और कोई भी आपने बड़ा गोश्त चावल ये चीज़ें भी आपने बंद कर दें। आप ज़्यादातर छोटा गोश्त खाएँ, मछली खाएँ, सब्ज़ पत्तों वाले जो सलाद हैं वो इस्तेमाल करें, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, साथ में दूध और खुश्क मेवे का भी कहा। मरीज़ ने तमाम उस पर अमल किया और वो सभी 5-6 दिन का बकाया था कि उसने कॉल की कि डॉक्टर साहब मेरी तो प्रेगनेंसी अचीव हो गई। तो मैंने उसे कहा कि 4-5 दिन का वेट करके सीमन और डुपलर अल्ट्रासाउंड टेस्टिकुलर ये ज़रूर करवाएं। चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि उसके सीमन और जो डुपलर अल्ट्रासाउंड था वो क्या आया। इसका जो आफ्टर ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड था वो ये था कि इसका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हो चुका था, ना वेराकोसिल था ना हाइड्रोसिल था।
کی جو سیمن انالیسز آئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 ملین اس کا کاؤنٹ تھا، مورٹیلٹی 60% پر آ چکی تھی، مورفولوجی پہلے بھی ٹھیک تھی، اب بھی جو پس سیل نیومرس تھے وہ 2 سے 4 پر آ گئے تھے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ اس مریض کی پریگنینسی اچیو ہوئی۔ تو یہ ویڈیو ہم اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس صرف سیمن انالیسز لا کر اور بتاتے ہیں کہ بھائی اس کا علاج کروا دیں، تو یہ نہیں ہوتا، رپورٹس بھی ضروری ہوتی ہے، کیس ٹیکنگ بھی ضروری ہوتا ہے، خوراک کے سلسلے میں پرہیز بھی ضروری ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔